हाँ जी सर। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई एक्सपीरियंस कहीं से, अगर जो भी किया आप लोगों ने, लोचो किया हुआ है या न्यूमरोलॉजी में ही क्यों आप लोग को एक दिल आ गया है? क्योंकि दिल है तो ये मालूम है सबको कि दिल है कि मानता नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमरोलॉजी से क्यों आप लोग का आया है? उर्मी जी, आप क्यों आए थे? आपने तो कनेक्ट किए हैं, थैंक्स आपको। एक्चुअल में इसी फील्ड में हूँ इसलिए। आप इसी फील्ड में, मतलब न्यूमरोलॉजी में हो कि ऑकल्ट नहीं में हो? नहीं, मैं क्रिस्टल फील्ड में ही हूँ। मेरा जो जॉब है अच्छा। वो क्रिस्टल फील्ड का है और मैंने टैरो सीखा हुआ है। ओके। तो उसके ठीक है। आगे मुझे सीखना था न्यूमरोलॉजी। अच्छा। ठीक है। चलिए, और कोई कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहेगा? क्योंकि सब लोग धुरंधर है यहाँ पे, अपनी अपनी फील्ड में सब अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, चालू जी, हम लोग शुरू करें कि 2 मिनट रुके? सर वी शुड स्टार्ट। 8:38 हो गया ना, स्टार्ट कर लेते 8:38 हो गया। हैं। हाँ जी। ओके। ठीक है। चलिए, अगेन नमस्कार आप सभी का। एनविजन ज्ञान के इस फ्री 3 डे वर्कशॉप में आप लोग का स्वागत है। टॉपिक है वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसका जो मैजिक है और हमारे लाइफ से हम उस मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ये 3 दिन में समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, आपको कहीं यूट्यूब में, गूगल में या कोई और दूसरे यूनिवर्सिटी में ये आपको नहीं मिलेगा, जो आज और अगले 2 दिन मैम आपको बताने वाली है। हो सकता है और भी एक्सटेंड कर दे अगर आप लोग का इंटरेस्ट ज्यादा रहे। चारू जी, दे पाएंगे? हाँ जी, श्योर सर, डेफिनेटली। अच्छा। ठीक है। देखिए, ये फ्री है वर्कशॉप, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 दिन आप अगर सीरियस रहेंगे, आप लोग अगर ध्यान देंगे, तो आप लोग का जो नजरिया है अपने लाइफ के प्रति, वो देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जब नजरिया चेंज होता है तो बहुत सारी चीज हमें समझ में आती है। क्यों क्यों बेदी जी? क्योंकि ये नंबर्स की एनर्जी है। एनर्जीज को समझना हम लोग सिखाते हैं। ये जो साइंस है ना, ये एनर्जी को समझने का है, नंबर्स की एनर्जी को समझना है। और हम सब जानते हैं कि हमें सब कुछ आइडिया है। ये लेक्चर सुनने का आप लोग को नहीं है, आप लोग को मालूम है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए खराब क्या है। हम सबको मालूम है कि क्या गलत है, क्या सही है। इंफॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन फिर भी इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कुछ सवाल हमारे रह जाते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है। और किस तरह का सवाल आता है आपको एंड ऑफ द डे, या जैसे भी बोलिए, एंड ऑफ द लाइफ नहीं बोलूंगा मैं, क्या क्या सवाल आते हैं जिसका हल नहीं मिलता है? ऐसा कुछ है आप लोग के मन में? रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये भी सवाल रहते हैं। तो ये कॉमन सवाल है ये, क्योंकि हम लोग डेली जो कंसल्टेशन करते हैं वो इसी तरह के सवाल होते हैं। जो बच्चे हैं वो परेशान है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो परेशान है, जिसकी शादी हुई तो अभी हम देख ही रहे हैं, सिया गोयल है और कितने सारे लोग हैं, वो चल ही रहा है, ब्लू ड्रम चल रहा है, चालू ही है। देखिए, यही जो सोच है एक्चुअली, इंफॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम समय पर सही मार्गदर्शन ले। हमें जब इंफॉर्मेशन सही समय पे मिले और सही मिले, तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर मैं आप लोग को आज खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम लोग ने निम्रो मैजिक, आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो है हमने निम्रो मैजिक के हिसाब से देखा होगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोग का स्वागत है निम्रो मैजिक में। तो मैजिक क्रिएट हुआ है आप लोगों की वजह से, आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से, आप लोग के विश्वास की वजह से। हम लोग एक जैसे वो ऑर्बिट को, जो है ना, ऑर्बिट को छोड़ के हम लोग आगे और बढ़ गए हैं। तो हमने जो है ग्रोथ की तरफ रास्ता रख दिया है। इसलिए हमने निम्रो मैजिक से अभी
ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आप को एनविजन ज्ञान के तरफ। आपको दिख रहा होगा, लोगो भी चेंज हो गया, हमारा नाम भी चेंज हो गया है। लेकिन हमारा काम, हमारा जो कमिटमेंट है आप लोग के लिए, वो चेंज नहीं हुआ है। इसी विजन के साथ में जो है हमने मतलब जो नाम रखा है एनविजन ज्ञान, ये एक्सपेंशन की तरफ है। पहले हमने जो किया था शुरुआत, ये न्यूमरोलॉजी से किया था। लेकिन आज आज हमारे अम्ब्रेला में हम लोग न्यूमरोलॉजी के साथ में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाते हैं। उसके साथ में हैंड राइटिंग है, बच्चों के लिए है, मदर्स के लिए है, ओल्ड एज पर्सन के लिए है, टैरो है। हमारे प्लेटफॉर्म में हमने हीलिंग के बहुत सारे मोडेलिटी है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो एक ही छत के नीचे सिग्नेचर एनालिसिस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए कि हमको हर चीज की एनर्जी, जैसा अभी एक मैम ने बताया है कि नहीं मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूं मैं, तो ये भी एनर्जी हमें चाहिए, ताकि हमारे कंसल्टेशन जो है ना, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट हो जाए। सामने वाले को सोल्यूशन मिलना चाहिए। वो किसी और चीज के लिए नहीं आता है कि मैं किससे बता रहा हूँ, बता रही हूँ मैं, उसको सोल्यूशन चाहिए। और सोल्यूशन आप लोग दे पाएंगे। एनविजन ज्ञान, अभी देखिए मैं न्यूमरोमैजिक बोलने वाला था चारू जी, फिर ध्यान आया कि नहीं हम लोग एनविजन पे आ गए। नया है तो थोड़ा सा होगा ये। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। कस्तूरी मृग की कहानी मालूम है आपको? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिसका पूरा मतलब वो जिंदगी भर सोचते रहती है कि सुगंध ये कहाँ से आ रहा है, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रहा है, वो ढूंढते रहती है। उसे लगता है कि ये खुशबू जो है ये बाहर से है, तो ये पूरे हर जगह घूम लेती है। लेकिन खुशबू कहाँ से रहती है? सेल्फ, अपने आप से। अपने आप से रहती है। तो हम इंसान भी जो है ना, देखिए हम लोग बेसिकली हमारा काम मेंटल हेल्थ पे काम करने का है। क्योंकि मेंटली हम स्ट्रांग रहेगा ना, तो बॉडी हमारी स्ट्रांग रहेगी। अगर दिमाग ही नहीं है और बॉडी कितनी भी अच्छी है, वो ब्रेन डेड कहलाता है वो। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं, खुशी बाहर ढूंढने का नहीं है, खुशी अंदर ढूंढने का है। सक्सेस हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, जो चारू मैम एकदम अच्छे से मतलब विश्वास दिला देती है कि नहीं आप शेरनी हो, आप झांसी की रानी हो, तो वो चीज जो है जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग जीत की तरफ अग्रसर नहीं होते। शुरुआत हमेशा हमारी अंदर से होती है। और इसीलिए हमने ये 3 दिन का बिल्कुल फ्री रखा है सेशन, ताकि हर इंसान को एक जो सिर्फ नॉलेज नहीं मिले, उनको ट्रांसफॉर्मेशन की अनुभूति हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये 3 दिन आप लोग सिंसियरली एक साथ अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस पूछिए। ये नहीं कि सिर्फ वो हमने बोल दिया, आपने सुन लिया और चले गए कहीं और वेबिनार में और सुनने के लिए। यहाँ पे आपको एक फायदा है, क्वेश्चन पूछ सकते हो मैम से, जो हम लोग हर क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 दिनों में के बाद आप न्यूमरोलॉजी ही नहीं, बल्कि अपने लाइफ को जहां से हमने शुरुआत किया था कि उसको आप एक नए नजरिए से देखने का ट्राई करेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो रेडी बोल के आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब मैं हमारे जो मेंटोर है उनका स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने 6 बैचेस कंप्लीट कर लिया है। और हजारों लोगों को जो है इन्होंने उम्मीद, नया कॉन्फिडेंस, नई इनकम का सोर्स और बेहतर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में हर आ गया, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं है। तो वो उन्होंने चैलेंज को एड्रेस किया है। चारू जी, आपका स्वागत है और स्टेज इज योर्स, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच अमित सर। एंड एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म इनविजन ज्ञान। देखिए, जब हम इनविजन ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान डेफिनेटली आप सबको पता है कि नॉलेज है। इनविजन मतलब आने वाले समय को देखना या प्रिडिक्ट करना। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग को लगता है कि यस, ये पॉसिबल है कि हम अपने आने वाले समय को देख सकते हैं, परख सकते हैं एंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? आप चैट बॉक्स के थ्रू हैंड रेज करके हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं।
किस किस को लगता है कि हम अपने आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एंड कैमरास ऑन करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, ये 3 दिन हम साथ में हैं तो आप कैमरास ऑन करिए, अपने पेन एंड पेपर लेके बैठिए, बिकॉज आप काफी चीज सीख के जाएंगे यहाँ पे। उर्मी जी ओके, यस कह रही हैं। अच्छा, अब देखिए, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता था ये साइंस सीखने से पहले, कि क्या हम अपना भाग्य या डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू चेंज आवर डेस्टिनी? और अगर यस, तो क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं? एंड अगर नहीं, तो ये साइंस सीखने का फायदा ही क्या जब हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते? आप में से कितनों को लगता है कि हम अपने भाग्य को या डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस, कि हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं? इंटरैक्टिव रखिए सेशन को प्लीज, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अदरवाइज मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बोल के चली जाऊंगी, जितना आप इंटरैक्शन करेंगे उतना ज्यादा हम ज्यादा नॉलेज लेंगे यहाँ से। यस कर सकते हैं, ओके। सभी ये मान रहे हैं कि कर सकते हैं? उर्मी ओके, जिसका कैमरा दीप्ति चालू जी। है, जो खाना बना रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आ सकते हैं उनको कैमरा में आ जाना चाहिए। सब बहुत खूबसूरत है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मैं कैसा दिखूंगा कैसी दिखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यस ओके, मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि यस हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ लोगों के मन में, जो मेरे मन में डाउट था, मुझे ऐसा लगता था नहीं यार नहीं चेंज कर सकते। हम सब ने अपने बचपन से ये सुना हुआ है कि यार मेरी किस्मत में ये लिखा ही था, ये तो होना ही था, है ना? हम सब ने अपने बचपन से कहीं ना कहीं ये बात सुनी है कि यार भाग्य में तो था ही, वही हो रहा है। लेकिन इसको मैं एक छोटे से कर्मा थियरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी, ताकि आप लोग जिस साइंस को सीख रहे हैं उस पे कॉन्फिडेंस रहे और उसको विलिंगली सीखे, ये सोच के ना सीखे कि पता नहीं यार फायदा होगा कि नहीं। अब देखिए, हम सब ने ये बात सुनी है कि सोल्स हैं, हम सब आत्मा है, और आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं है, सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ये बात मानते हैं आप लोग कि हम सब भी एक सोल्स हैं, एक आत्मा, एक जन्म कंप्लीट करके कुछ पास्ट जन्म हमने जिए हैं, और अब एक और नया जन्म हमने लिया है इस शरीर में। तो जब हमने कुछ पास्ट जन्म लिए हैं, हमने कुछ कर्मास किए हैं, कुछ पॉजिटिव कर्म किए हैं, कुछ नेगेटिव, हमें पता नहीं हमने क्या पॉजिटिव कर्म किए हैं क्या नेगेटिव। तो जो भी कर्म हमने किए हैं उसको हम कहते हैं संचित कर्मा, इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठा कर्मास है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मास जो हमने अपने पास्ट लाइफ में किया है। ठीक है। अब लाइट ऑफ वाटम काढूया. मोनिका प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब जब हमने इस जन्म में या इस रूप में जन्म लिया है तो मेरी सोल क्या कहती है कि जो मैंने पास्ट कर्मा किए हैं उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव कर्मा मैंने किए हैं उस बेसिस पे मुझे कुछ फल भोगने हैं, जिसे मैं कहती हूँ प्रारब्ध। संचित पास्ट लाइफ के कर्मास हो गए, उस कर्मा में से कुछ फल मुझे अब भोगने हैं, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध। नाउ एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी के अनुसार ये जो प्रारब्ध होता है, दैट इज 60%। आपकी इंटायर लाइफ का 60% पार्ट इस प्रारब्ध, जो कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास के हिसाब से है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप किस फैमिली में जन्म लिया है, आपके आपके पेरेंट्स कितने प्रॉस्पेरस हैं, आपके फैमिली कितनी प्रॉस्पेरस है, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज द फिक्स्ड, जो आपके पास जन्म के अनुसार है, दैट इज 60%। लेकिन भगवान ने कहा है कि बेटा जब तू जा ही रहा है, जो तूने कर्म कर दिए वो तो कर दिए, लेकिन मैं तुझे 40% तेरी विल दे रहा हूं, तेरी मर्जी के अनुसार ये 40% तू जी सकता है। तू इसे अपने अनुसार जी सकता है, विच इज नोन एज क्रियामान। तो जो 40% है जिनके मन में ये डाउट है कि मैं भाग्य चेंज कर सकता हूँ, यस, दस 40% यू कैन चेंज एज पर योर विल, एज पर योर डिसीजंस। क्या है ये 40%? इन एग्जाम्पल शॉर्ट में बताती हूँ। आप आज कोई गाड़ी लेना चाहते हैं,
कौन सी कलर की लेनी है, क्या नंबर की लेनी है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, पार्टनर सेलेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज योर विल। आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, जो कंप्लीटली आपके हाथ में है। तो जब मैं 40% अपना चेंज कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट टू यूज दीज साइंसेस, ऑकल्ट फील्ड की सभी साइंसेस। और ये हम आज से नहीं कर रहे हैं। आप अपने टाइम, जब हम सबकी शादी हुई थी, हमारे पेरेंट्स कुंडलियां लेके गए थे, क्या कोशिश कर रहे थे वो, कि हमारे बच्चों की शादीशुदा जिंदगी कैसे रहने वाली है। कहीं ना कहीं हम फ्यूचर ही जान रहे हैं। हम सबके बच्चे होते हैं, हम कुंडली लेके पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास, कि कैसा रहेगा बच्चा पढ़ाई में, इसकी लाइफ कैसी रहेगी। तो ये फ्यूचर को जानने की जिज्ञासा आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इन साइंसेस के थ्रू इस नॉलेज को बहुत आसान कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे मैम 40% तो ठीक है, क्या ये नॉलेज, ये जो 60% है, इसे डील करने में हेल्प करती है? डेफिनेटली हेल्प करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में लिखा है इमोशनल सेटबैक्स, बहुत ज्यादा इमोशनली डाउनफॉल किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो ये नॉलेज आपको गाइड करेगी कि जो आपने किया है वही तुझे मिल रहा है, तो इस पे डील करना आपके हाथ में है। आपको चोट लगी है, बैठ के रोगे कि उसका एक मरहम पट्टी या इलाज करोगे, दैट इज इन योर हैंड। तो ये जो नॉलेज है, ये जो साइंस है ओकल्ट फील्ड्स की, ये आपके प्रारब्ध को डील करने में हेल्प करती है। एंड डेफिनेटली आप जो फ्यूचर, हम कहते हैं ना, जो कर्म हम करेंगे उसका फल अगले जन्म में फिर भोगेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को भी बहुत बेटर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी कॉन्फिडेंस और इसी विश्वास के साथ कि यस, हमारे पास वो 40% विल पावर है, जो इन साइंसेस के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। तो तैयार है? पेन एंड पेपर लेके बैठिए सभी। आज अपनी डीओबी को समझेंगे। एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ, तो वाई वैदिक न्यूमरोलॉजी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। किस तरीके से प्रिडिक्शंस न्यूमरोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, ये हम आने वाले 3 दिनों में सीखेंगे। चलिए, तैयार है? रेडी लिखिए चैट बॉक्स पे। कुछ फ्रेंड्स हैं आई थिंक, किन्होंने मैसेज किया था कि वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आई ट्राई माय बेस्ट इन बिटवीन। अगर आपको कुछ नहीं चीज समझ में आती तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड कि ये सेंटेंस या ये चीज नहीं समझ में आया। आई ट्राई माय बेस्ट। चलिए, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। विजिबल है सर मेरे प्रेजेंटेशन? हाँ जी। यस। इनविजन ज्ञान, अगेन विजन, प्रिडिक्टिव साइंस, जो आपको फ्यूचर देखने की क्षमता देता है। ज्ञान, नॉलेज, तो वो नॉलेज जहां आप अपने आने वाले समय को परख सकते हैं। एंड क्या ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल है। आने वाले 3 दिनों में आप यही चीज सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बैकबोन ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, जब मैं बात कर रही हूं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, तो क्या वो कोर या बैकबोन है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं? आपने बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज के बारे में सुना होगा, लोशो है, शैल्डियन है, पाइथागोरस है, सब कहीं ना कहीं अपने हिसाब से 1 to 9 नंबर्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करती है। बट कहीं ना कहीं वो सारी न्यूमरोलॉजीज प्रिडिक्टिव इवेंट्स, आने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में असफल है, या बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस पे फोकस नहीं कर पाती है। जबकि वैदिक न्यूमरोलॉजी आने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट करती है। मतलब ये है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी ही केवल एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो दशा सिस्टम पे बेस्ड है। क्या है दशा सिस्टम, कैसे एड ऑन होती है हमारे ग्रिड में, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है। तो बैकबोन क्या है वैदिक न्यूमरोलॉजी का? दैट इज द ग्रिड सिस्टम। तो ये जो कर्मा थियरी है, ये मैंने बताया है आपको।
अब जो ग्रिड सिस्टम है, हम कहते हैं कि इन जनरल आपको लगता है कि यार 3x3 का बॉक्स है, कुछ नंबर्स है उसमें, आपकी डेट ऑफ बर्थ को वहां प्लेस कर दिया, बन गया ग्रिड। लेकिन अगर आप डीपर सेंस में देखेंगे तो ग्रिड एक बहुत पावरफुल टूल है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसे देखकर आपको लगता है यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स ही हैं, जब वो नंबर्स ग्रिड में जाते हैं तो आपके कौन से नंबर स्ट्रांग है, कौन से वीक है, क्या नंबर्स एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कौन से नंबर बैलेंस्ड है, कौन से इम्बैलेंस्ड है, ये सब के सब आप सिर्फ एक ग्रिड को देखकर पहचान सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, ग्रिड आपकी एक रिप्रेजेंटेशन है, आप कैसे हैं, आपके सेल्फ की रिप्रेजेंटेशन है या आपकी परछाई है। इन 3 दिनों में आप ये समझेंगे कि एक ग्रिड को देखकर आप एक पर्सन को कैसे पहचान सकते हैं कि कैसे हैं वो, उनका नेचर क्या है, उनके डिसीजन मेकिंग कैसी है, उनकी लाइफ कैसी रहेगी, ये सारी चीजें आप सिर्फ एक ग्रिड से देख सकते हैं। तो तैयार हैं सभी अपनी डीओबी और पेन पेपर के साथ? ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, मैं आपके हालांकि प्रैक्टिकल सेशन में मैं कराऊंगी। देखिए, ग्रिड सिस्टम की जब मैं बात करती हूँ, हर एक न्यूमरोलॉजी का अपना अपना एक ग्रिड सिस्टम है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में 3x3 का जो बॉक्स है, यहाँ पे ये नंबर्स की पोजीशंस फिक्स्ड है। ये नंबर्स हैं हमारे, जो आपकी डीओबी में जो नंबर्स होते हैं उनको रिप्लेस करेंगे, या उनकी प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरीके से होनी चाहिए। तो अब प्रेजेंटेशन से नहीं, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल के थ्रू कुछ चीजें बताना चाहूंगी। स्क्रीन विजिबल है, नोटपैड मेरा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी। अब इसे देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? आप सब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। पहले समझ लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगी। जब हम एक डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि यार मेरे पास 1 है, 4, 8, 9, 7, इन सब नंबर्स की एनर्जी है ना, जब एक नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। लेकिन जब इसी डेट ऑफ बर्थ को मैं एक ग्रिड में प्लेस करूंगी तो ये नंबर्स आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कि मैं कमजोर हूं या मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और इसकी वजह से जब आप एस्ट्रोलॉजी में आपने सुना होगा कि यार पितृ दोष है, काल्प सर्प दोष है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, क्या ये चीजें भी पॉसिबल है वैदिक न्यूमरोलॉजी में? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। कहीं ना कहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी आपके एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शंस हैं उसी का ही एक मिरर इमेज है। जस्ट सिर्फ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे उन्हीं चीजों को आप स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ग्रिड आप लोगों ने बना लिया है, मैं एक बार फिर भी यहाँ पे बना देती हूँ। नंबर्स हमारे फिक्स्ड हैं, 319, 675 एंड 284। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ से बहुत ज्यादा हिडन नंबर्स निकलते हैं, बहुत ज्यादा इन द सेंस 5 to 6 हिडन नंबर्स निकलते हैं। आप लोगों ने अभी तक केवल बीएन एंड डीएन के बारे में सुना होगा, या फिर ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक या भाग्यांक, जो बहुत कॉमन है। आपने काफी वेबिनार्स में इसके बारे में बात की होगी, पता भी होगा कैसे निकालते हैं। लेकिन वैदिक ग्रिड के अंदर आप हिडन नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रफली आप 5 to 6 हिडन नंबर्स निकाल सकते हैं। पहला हिडन नंबर इज बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड प्लैनेट्स। बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड प्लैनेट्स और नंबर्स, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। वीक नंबर, ओवर पावरफुल नंबर, सपोर्टिव नंबर्स, एंड जोडियक नंबर।
ये सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाले जाते हैं, एंड दीज आर नोन एज हिडन नंबर्स। जो आप एक ग्रिड में जब अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करेंगे तो आपको ये सारे नंबर्स समझ में आ जाएंगे। या फिर मैं कहूँ कि परसेंटेज की बात, आप कहते तो हैं कि मेरे पास मैम नंबर वन है, लेकिन नंबर वन की क्वालिटीज नहीं है, ना ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ना ही मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग है। और हम अक्सर कहते हैं कि वन नंबर जिसके पास है उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। वाई नॉट आई एम हैविंग द सेम कॉन्फिडेंस? बिकॉज हर एक नंबर को वैदिक ग्रिड में परसेंटेज वाइज स्टडी किया जाता है। जिस नंबर की जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतनी ही क्वालिटीज आपके अंदर उस नंबर की स्ट्रांग होगी। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले बी एन डी एन कैलकुलेट करना मैं बताती हूँ, एंड आज हम बी एन को एक डिफरेंट तरीके से समझेंगे। सो पहले कैलकुलेशन सीख लेते हैं। अगेन मैं सेम डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ, 4/8/1979। बी एन एस आपकी तारीख को सिंगल डिजिट में करना, 1+4=5। एंड डी एन एस टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में लेकर आना। BN is 5 and your DN is 3। मतलब बॉडी आपकी डिफरेंस आ डेट सकता ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लेकर, डेट तारीख को सिंगल डिजिट पे लाना इज BN, एंड DN इज योर एंटायर डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लेकर आना। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी यहां तक? आई होप ये बहुत इजी था, BN एंड DN। अब देखिए, आप सभी ने, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं या जो नहीं भी हैं, ये बात सुनी है कि हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस थिंग कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म? आप हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने कैमराज ऑन किए। मोना जी कह रहे हैं ओके, यस, ये बात सही है। तो अब जब हम बात करते हैं कि नंबर्स क्या हैं, वाइब्रेशंस हैं, हम कहते हैं जो 1 to 9 नंबर्स हैं, दे आर एनर्जीज, दे आर वाइब्रेशंस। तो ये एनर्जीज या वाइब्रेशंस हमारे अंदर कहाँ से आती है? कोई डाउट है आपको चार्मी जी, या आप अच्छा ओके। नाउ, जब मैं कहती हूँ कि एनर्जीज या नंबर्स की वाइब्रेशंस हमें मिलती कहाँ से है, अब जो बीएन होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर इनर पर्सनालिटी। वो क्वालिटीज जिसके साथ आप बॉर्न होते हो, बीएन रिप्रेजेंट्स योर इनर पर्सनालिटी। जब एक बेबी बॉर्न होता है, कुछ महीनों का होता है, आप कहते हैं कि ये बड़ा हंसमुख बच्चा है, थोड़ा चिड़चिड़ा बच्चा है, बहुत नॉटी है, जब ये गाना सुनता है तो बहुत डांस करता है, इसे बड़ा पसंद है। कुछ बच्चे अलग अलग होते हैं, है ना? तो जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है, ये इनर पर्सनालिटीज उसमें कहाँ से आती है, कहाँ से ये एनर्जी फ्लो हुई उस बच्चे में? तो एक स्टडी के अनुसार, और हम जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे हैं इस बात को आप रेजोनेट करेंगे कि जब भी एक मदर बच्चे को कंसीव करती है, वो 9 मंथ्स उसे ये हिदायत दी जाती है कि आप रिलीजियस बुक्स पढ़ो, आप खुश रहा करो, अच्छा खाना खाया करो, अच्छे म्यूजिक भजन कीर्तन सुना करो, ताकि आपके बेबी में भी वही एनर्जीज जाएंगी। सही है कि नहीं? ये सुना है हम सब ने। अब ये 1 to 9 मंथ्स के जो इमोशंस होते हैं मदर के, जो हम कहते हैं एक एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर एक बेबी को फीड भी करती है, खून रक्त संचार भी होता है बेबी के अंदर, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल कनेक्शन भी वहीं से होता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो बीएन है, दिस इज नथिंग बट मदर्स इमोशन ड्यूरिंग द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी? कह सकते हैं आप ये बात? मानते हैं कि नहीं कि बीएन जो है, जो मदर्स के इमोशन रहे होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर 9 मंथ्स की जो जर्नी रहती है एक फीमेल की, कहीं ना कहीं ये बीएन बच्चे के अंदर भी वही एनर्जीज आप देख सकते हैं।
यस, कितने देखिए, लोग ये एग्री करते हैं इस ये जो बात को? बताया जा रहा है, ये मैम जो अपने पेड सेशन में बताती है वो बता रहे हैं। आप लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो बीएन आप लोग का है, अगर निकाल लिए क्या सबने ग्रुप में, इसमें लिखिए चैट में जो क्या बीएन आया है। चारू जी पूछ सकते हैं इनसे। हाँ जी, आप बीएन लिखिए अपना फटाफट से, जिन लोगों ने भी कैलकुलेट किया है। 9 3 उर्मी 4, ओके। अब देखिए, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ। उस समय तो खैर, हालांकि ये साइंसेस की नॉलेज नहीं थी मुझे, जब बाद में मैंने सीखा, हमने रिलेट किया कि हाँ, ये बातें ही काफी ज्यादा लिंक करती है। देखिए, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों ही 2 बॉर्न है। डॉटर मेरी 11 बॉर्न है, बेटा ये 20 जो भी बॉर्न। आपको ये बताया जा रहा है, ये दुनिया में शायद किसी को नहीं मालूम है। ये इनकी अपनी, मतलब जो इतने सालों की तपस्या है, वो आपसे शेयर किया जा रहा हाँ जी, तो डॉटर 11 बॉर्न है, बेटा 20th बॉर्न है, एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। नॉर्थ इंडियंस को ये पता होगा कि एक बेटे होने का थोड़ा प्रेशर रहता है फैमिली में। तो मेरी जब फर्स्ट डॉटर हुई, तो जब सेकंड चाइल्ड कंसीव किया, तो थोड़ा एक प्रेशर या फियर था मेरे अंदर कि यार दूसरी भी बेटी होगी तो मदर इन लॉ ताने दे दे के मार देगी मुझे कि क्या हुआ। बिकॉज मेरी खुद की 3 सिस्टर्स थी, तो मदर इन लॉ वाज लाइक कि यार इनकी 3 बहनें हैं, पता नहीं दूसरी भी बेटी हो जाएगी कि नहीं। तो ये एक फियर था मेरे अंदर। एंड जब हमने इस साइंसेस को पढ़ा, तो मेरा बेटा 20th बॉर्न है, ही स्टिल हैव दैट फीमेल नेचर, एक डर है उसको। बेटी बहुत ज्यादा बोल्ड है, बेटा अभी भी थोड़ा सा मामा बॉय है। कहीं भी जाएगा, इवन रात को उठ के भी वॉशरूम जाएगा तो मम्मा मैं जा रहा हूँ, आप एक बार देखना। तो वो एक डर कहीं ना कहीं एक बच्चे में, बिकॉज मेरे इमोशंस वैसे थे। तो आप क्या इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं? याद कीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही वो 9 महीने, एंड क्या वो बच्चे में आपको वो इमोशंस दिखते हैं? कोई भी अपनी जर्नी शेयर कर सकता है हमारे साथ कि हाँ मैम, हम ये चीज को रिलेट कर रहे हैं। एनीवन, कोई भी फीमेल। बिकॉज जब मैंने बाद में इन साइंसेस को देखा, तो यस, आई सेड है। कि हाँ आपके आपके बीएन से, आपका जो बीएन आया है, उससे आप रिलेट कर पा रहे हो क्या उर्मी जी? प्रीति जी, आपका 4 आया ना? यस। हाँ क्या जी। रिलेट कर पा रहे हो? नंबर की जो एनर्जीज होती है वो ज्यादा है। यस, है ना? तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बीएन को देखिए, सीखने को मेरे लिए बहुत आसान था आपको ये बताना 1+4 5, लेकिन जब आप किसी साइंस को सीख रहे हैं तो लॉजिकली समझिए, ताकि आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, आप इस चीज को बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो जितनी भी फीमेल्स हैं, जरूरी नहीं फीमेल। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। एंड कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। अब बीएन डेफिनेटली आपकी इनर पर्सनालिटी है, जो एक मदर्स के इमोशन से जुड़ी हुई है काफी हद तक, ये हम देख सकते हैं एंड रिलेट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डीएन, डीएन क्या है? डीएन इज योर डेस्टिनी नंबर। हाँ जी, रमा जी पूछिए, क्या डाउट है? मैम मेरा चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा, अनलोडिंग दिखा देता है। मैं कुछ चैट करती हूँ तो ओपन ही नहीं हो रहा। अच्छा, आप हैंड रेज कर लीजिएगा, कुछ होगा तो आप मैंने पूछ। हैंड रेज इसीलिए किया। हाँ जी मैम। ठीक है, ओके। नाउ डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर इज योर फ्यूचर पाथ, आपका सोल पर्पस, आपने जन्म क्यों लिया है। या फिर थोड़ा प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, आपने हमेशा ये चीज देखी होगी कि आपका प्रोफेशन आपके डेस्टिनी नंबर से अलाइन होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके डेस्टिनी नंबर से अलाइन करना चाहिए। आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो आपका डेस्टिनी नंबर इज टेकन इन कंसिडरेशन। व्हाई डेस्टिनी नंबर इज गिवन सो मच इम्पोर्टेंस? क्यों डेस्टिनी नंबर को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है? यानी कोई भी, किसी का भी कुछ जवाब
कि हाँ डेस्टिनी नंबर को हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं? दो रीजन है। सबसे पहला, अक्सर ये देखा गया है या मानते हैं कि बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर बाय द एज ऑफ 30 और से रफली 33 ईयर्स तक आपका बीएन नंबर एक्टिव रहता है। एंड आफ्टर 33 ईयर्स से टिल डेथ आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव होता है। बट मेरा ये मानना है कि द डे यू स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। जिस एज में, चाहे आप 19 साल में ले, 20 साल में ले, 22 साल में ले या 40 साल में ले, उस समय आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने काफी कंसल्टेंसीज में देखा है वो ये है, मान लीजिए एक फीमेल एक होम मेकर है, उनका डेस्टिनी नंबर 1 है। 1 इज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो फीमेल्स कहती है मैम मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन लॉज की मर्जी के हिसाब से ये होता है, हस्बैंड जो कहते हैं वो किया है, मैंने अपना डिसीजन नहीं लिया। तो वो विल पावर, वो डिसीजंस नहीं है उनके अंदर। इसीलिए मेरी प्रिडिक्शंस या मैंने जो पढ़ा है वो ये देखा है कि द मोमेंट आप अपना डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में एट एनी एज, आप 40 में भी जब आप अपने खुद से डिसीजन लेने कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये प्रोफेशन चूज करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, एट दैट टाइम योर डेस्टिनी नंबर इज एक्टिव। ठीक है, आपको उस डेस्टिनी नंबर का इम्पैक्ट मिलेगा, ये पहली चीज। दूसरा, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करती हूं तो डेस्टिनी नंबर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में 40% होता है एंड योर बीएन नंबर का इन्फ्लुएंस इज 30%। तो अगेन 40% का वेटेज ज्यादा होता है, इसीलिए हम हमेशा आपके डेस्टिनी नंबर को फोकस करते हुए प्रोफेशन, बिजनेस, आपकी घर, गाड़ी, फेवरेट कलर्स, ज्यादा हम डेस्टिनी नंबर को फोकस में लेते हैं या इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अब ग्रिड की बात करते हैं। ग्रिड में 319, 675 एंड 284 कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं, कुछ वर्टिकल प्लेन्स हैं। इनको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी। सबसे पहले आप अपनी ग्रिड बनाएंगे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। तो क्या डेट ऑफ बर्थ ली थी हमने? 14/8/1979 एंड 5 and 3 वॉज माई BNDN। ठीक है, अब जब हम ग्रिड बनाते हैं तो ग्रिड के बहुत इंपॉर्टेंट दो रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं। फर्स्ट रूल, वैदिक ग्रिड के अंदर कभी भी सेंचुरी नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब भी हम वैदिक ग्रिड बनाएंगे हम सेंचुरी नंबर को अवॉइड करेंगे। व्हाई? बिकॉज न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज प्रिडिक्टिव साइंस। तो जब हम प्रिडिक्शंस को एक्यूरेट करने की बात करते हैं तो सेंचुरी नंबर इज कॉमन फैक्टर। हम सब 19th सेंचुरी बॉर्न है, हमारे किड्स 20th सेंचुरी बॉर्न है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है हमारे डीओबी में, हम उसको नहीं लेते हैं जब हम ग्रिड में नंबर्स प्लेस करते हैं। तो डीओबी को कैसे प्लेस करेंगे? सिर्फ पहले डीओबी को देखिए, बीएनडीएन को अभी आप नहीं देखेंगे। 1 नंबर है, 1 की प्लेसमेंट यहाँ है। नेक्स्ट इज 4, 4 को यहाँ लिखा, 8 यहाँ पे लिखा, 7 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। सो फर्स्ट रूल क्या था कि सेंचुरी नंबर को आप अपने ग्रिड में नहीं लेंगे। आप सभी डाल दीजिए अपनी डीओबी, जहां जहां जो प्लेसमेंट है वहां पे। किसी को कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद बात आती है बीएन एंड डीएन की। बीएन का जो नेक्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल आपने समझ लिया कि सेंचुरी नंबर हम नहीं लेंगे, और इसलिए नहीं लेंगे ताकि हमारे प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट आए। जो कॉमन फैक्टर है हम सबकी डेट ऑफ बर्थ में, सेंचुरी नंबर, उसको हमने अपने ग्रिड में शामिल नहीं किया। अब जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है कि 1 to 9 जिनकी भी तारीख है, जो जन्म हुए, ये जो तारीख है 14, जिनका भी जन्म 1 to 9 या फिर 10, 20
या 30 बॉर्न है, उनका बीएन मैं ग्रिड में नहीं लिखूंगी। 1 to 9 बॉर्न, 10, 20 एंड 30th बॉर्न का बीएन मैं ग्रिड में नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी? बिकॉज ऑलरेडी वो नंबर का ही, देखिए अगर मैं इसको सिंपल तरीके में समझाऊं, कोई बॉर्न है 1 to 1980, तो मेरा बीएन क्या होगा? 1 का 1 ही आएगा। तो ऑलरेडी जब मैं डेट को पुट करूंगी तो मैं 1 लिख चुकी हूं, तो मैं दोबारा उस नंबर की एनर्जी को नहीं डालूंगी अपने ग्रिड में। ये सारी चीजें इसीलिए की जाती है रूल्स, ताकि आपके प्रिडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो अगेन, जिनकी भी तारीख 1 to 9 है, 10, 20 एंड 30 है, वो बीएन नहीं लिखेंगे ग्रिड में। अब ये जो 5 आया है, आप मुझे बताइए क्या मैं इसे ग्रिड में लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी? ये 14 से आया है। Shall I write this 5 in my grid or not? कितने कहते हैं कि लिखेंगे और कौन कहता है कि नहीं लिखेंगे? यस और नो? नो। नो। क्यों कह रहे हैं कि नहीं लिखेंगे प्रीति जी? मैंने क्या कहा? देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि 1 से लेके 9 जिनकी तारीख है, या 10, 20, 30 जिनकी तारीख है, उनका बीएन मैं नहीं लिखूंगी। जस्ट 2 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट 2 मिनट्स। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ सकते हैं। रमा फिर जी कुछ पूछ रहे थे ना? नहीं सर, मेरा वो चैट बॉक्स वर्क नहीं कर रहा था, वो प्रॉब्लम थी मेरी। मैं चैट में अपनी प्रॉब्लम नहीं डाल पा रही थी सर। हाँ अच्छा। जी, अब देखिए, हाँ जी। ये जो 14 है, ये जो 14 आया है, ये 14 कहाँ से आया? 1 + 4, दो अलग नंबर को ज्वाइन करके मेरे पास 5 आया है। तो ये 5 जो आया है, ये मैं अपने ग्रिड में लिखूंगी, बिकॉज ये 5 मुझे दो अलग नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मिला है। तो डेफिनेटली आई विल राइट दिस नंबर। ठीक है, किसी का डाउट? आई थिंक प्रीति जी ने कहा था नहीं लिखेंगे, और भी एक दो लोगों ने कहा था। अब ये चीज क्लियर है। और जो नेक्स्ट मेरा नंबर है, डेस्टिनी नंबर 3, वो मैंने यहां लिख दिया। तो दिस इज माई ग्रिड। यहां तक क्लियर है? जय श्री, हाँ जी पूछिए। यस मैम, मेरा डीओबी है 14/9/1984। तो यहाँ ओके, पे तो 4 डबल आ रहा है मेरा, 14 में भी आ रहा है और 84 में भी आ रहा है, तो कोई बात 4 नहीं, का। आपको ऐसे, हाँ, आपके ग्रिड्स ऐसे बनेंगे जहां पे कुछ मल्टीपल नंबर्स होंगे। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए वापस से 4 आ रहा है, आप यहीं पर ही 4 लिखेंगे। मोनिका प्लीज स्क्रबल मत कीजिए मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, जयश्री ओके। क्लियर है? यस। यस। हाँ जी। आप में से थैंक यू। काफी लोग को ऐसे ग्रिड्स बन रहे होंगे जहां कुछ नंबर्स मिसिंग है या कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उन सब की एक्सप्लेनेशन इन 3 दिनों में हमें मिल जाएगी। अभी आप सिर्फ ग्रिड बनाइए। अब ये जो ग्रिड बनी है, आप आज, आपका होमवर्क ये होगा कि आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स की ग्रिड बना के रखेंगे। और आज जो सीखेंगे, कि जब मैंने कहा कि आपका ग्रिड आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी शैडो दिखाएगा कि आप कैसे हैं, तो क्या आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, वो मुझे कल बताएंगे। ठीक है, अब ग्रिड को थोड़ा सा समझते हैं, जो हम वैदिक ग्रिड की बात कर रहे हैं। किसी को और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? किसी को डाउट कि मुझे ग्रिड नहीं बनाना आ रहा है, तो आप अभी पूछ सकते हैं प्लीज। कंटिन्यू करें आगे? रेडी हैं सभी लोग? किसी के भी फेसेस मैम के ऊपर? मल्टीपल नंबर्स जो हैं हाँ तो जी। उसको एक ही बार लिखेंगे ना मैम, नहीं ग्रेड नहीं, बनाएंगे तो। मल्टीपल नंबर, अच्छा चलिए, एक एक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए मुझे। मैम 12 जनवरी 1996। 12 जनवरी 1996। BN DN बताइए। मैम BN 3 होगा, DN 2 होगा। ठीक है, अभी देखिए, अगर इनका मैं ग्रिड बनाती हूँ, सभी लोग देखिए जिनको भी ये मल्टीपल नंबर्स का डाउट है, एक बार
वन की जगह पे वन लिखा, टू का पोजीशन यहाँ है, यहाँ लिख दिया, फिर से वन आया, मैंने फिर से उसी बॉक्स में लिखा, सेंचुरी नंबर को नहीं लेंगे, नाइन लिखा, सिक्स यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा। अब ये जो थ्री है, ये दो अलग नंबर के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, तो डेफिनेटली मैंने थ्री को लिखा। अब ये टू है, तो फिर से मैंने टू को लिखा। तो वन एंड टू डेफिनेटली मेरे टू टाइम्स हो गए ग्रिड में। तो ऐसे डीओबीज आपको मिलेंगे। अब जब कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है तो क्या होगा, और जब सिंगल होगा तो क्या होगा, ये हम आपको 3 दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने ग्रिड को समझते हैं एंड ओके आप मैम, मुझे। थैंक यू। यस, मोस्ट वेलकम डी। और किसी को कोई डाउट, प्लीज हिचकिए मत कि ये बहुत छोटा सा डाउट था, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। कुछ भी माइनर से माइनर छोटा सा छोटा डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब जो मेरा ग्रिड है, जिसको हमने कहा कि दिस इज माय बैकबोन ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये एक चीज मैं बना रही हूं, ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने एक ह्यूमन बॉडी बनाई है मेरे ग्रिड के सामने। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो ग्रिड है ये आपको रिप्रेजेंट करता है। आपको रिप्रेजेंट करता है मतलब ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स है, ये कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग और कर्म या स्ट्रगल को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं उसको समझते हैं। जो मेरा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसमें क्या क्या नंबर्स हैं, 3, 1 एंड 9, इसे कहा जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हो सकता है किसी के नंबर्स एक भी ना हो इसमें, किसी के दो नंबर्स हो, किसी के वन नंबर हो, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास 3, 1, 9 ये कंप्लीट लाइन है, तो इसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिकल प्लेन कहा कहते हैं। प्रैक्टिकल लोग कौन होते हैं? जब हम कहते हैं ना यार ये बंदा तो बड़ा प्रैक्टिकल है, मतलब क्या है, हम कहते हैं इसमें इमोशंस बहुत कम है, हर चीज दिमाग से लेता है, दिल से तो सोचता ही नहीं। ये इन जनरल हम बात करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। 3, 1, 9, देखिए, किंग, राजा, किंग को सलाह देने वाला देव गुरु, और जो राजा ने सोचा उसको अमल में लाने के लिए सेनापति। ये तीन तिगड़ी है जो बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। राजा, राजा को सही ज्ञान देने वाला, और जो सही डिसीजंस राजा ने लिया है उस डिसीजन को अमल में लाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए, उसकी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए सेनापति। तो 3, 1, 9 का जो प्लेन है दैट इज वेरी, ये जिनके भी पास होगा तो ये बहुत स्ट्रांग डिसीजन मेकर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्विक डिसीजन मेकर्स। कोई है हमारे साथ जिसका 3, 1, 9 कंप्लीट है? बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं, दीज थ्री नंबर्स यस आर मैम, मेरा वेरी। है। ओके, ठीक है। ये तीनों ही नंबर्स मेल नंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं एंड इमोशनल कम होते हैं। प्रैक्टिकल नेचर पे ज्यादा बिलीव करते हैं ये। आप इनसे बोल सकते हैं कि ये इमोशनली बहुत कम सोचते हैं। किसी भी चीज का अगर ये डिसीजन लेते हैं तो प्रैक्टिकली होके सोचेंगे, इमोशंस में बह के नहीं सोचेंगे। तो प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं एंड लेस इमोशनल। नेक्स्ट, अब जब किसी के पास तीनों ही मेल नंबर्स है, मोनिका जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन करके फिर आपका डाउट लेती हूँ। अब जब ये तीनों ही मेल नंबर्स हैं, तो मेल नंबर्स कैसे होते हैं? हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, पूरे दिन इधर से उधर, दे कैन वर्क, मल्टीटास्किंग होते हैं, एक से ज्यादा काम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सो हाईली एनर्जेटिक होते हैं ये, एंड एट द सेम टाइम थोड़े से ईगोइस्टिक एंड डोमिनेटिंग नेचर भी इनका आ जाता है। ऐसा है सोनम जी आपके साथ?
हाँ। ठीक है ना। हाँ जी मोनिका जी, अब पूछिए मुझसे, क्या क्वेश्चन है आपका। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मोनिका, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कोई नहीं, वो 319 का ही देखना था, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा ठीक है। तो 319 थैंक इज यू। प्रैक्टिकल प्लेन, बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं, ये ज्यादा सोचते नहीं, ये करना है तो करना है, बस मैंने सोच लिया तो आई हैव टू डू इट। मेल नंबर्स की एनर्जी है। अब हाईली एनर्जेटिक मैंने बोला है, तो ये किस किस प्रोफेशंस में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि बिजनेस आपके इमोशंस पे नहीं चलता है, बिजनेस चलता है एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल डिसीजंस पे। तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड इसके साथ साथ इंजीनियरिंग फील्ड्स में जा सकते हैं, एंड टॉप नॉट सर्जन्स भी बनते हैं ऐसे लोग, बिकॉज इंटेलिजेंस का नंबर है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, एंड 9 इज, आप जैसे ही जानते हैं कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये सारे प्रोफेशंस इनको सूट करते हैं, ये इजीली इनमें जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, आगे चले। नेक्स्ट, सेकंड जो हमारा प्लेन है दैट इज 6, 7 एंड 5। इसको हम कहते हैं मटीरियलिस्टिक प्लेन। प्लेन या फिर लक्ष्मी योग, लक्ष्मी कॉम्बिनेशन, लक्ष्मी योग, जो भी आप कहना चाहे। क्यों ऐसा कहा जाता है। 6, 7, 5 को मटीरियलिस्टिक प्लेन कहा जाता है। 6 जो है, देखिए 6 की फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो 6 कहाँ पर है ज्यादा, इसका झुकाव नीचे की तरफ है, भौतिक सुखों की तरफ। एंड 6 वालों के लिए हमने सुना है कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा इनका झुकाव रहता है। तो 6 के फॉर्मेशन से भी, किसी नंबर के फॉर्मेशन से भी आप उसकी क्वालिटी को समझ सकते हैं। 6 का झुकाव इज टुवर्ड्स द भौतिक, टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो इनको अपनी लाइफ में लव, लस्ट, लग्जरी, हर चीज की चाह होती है। एंड 6 किसका नंबर है, दैत्य गुरु का। दैत्य गुरु अपने आप में बहुत इंटेलिजेंस, शुक्राचार्य का नंबर है, तो डेफिनेटली ये लोग इंटेलिजेंस के साथ साथ जो नॉलेज होती है उसको कन्वर्ट करना जानते हैं मनी में। ठीक है। और 6 के साथ साथ आपको मिला है 7। अगर आप ग्रिड में इसकी प्लेसमेंट देखेंगे, इट इज एट द सेंटर ऑफ द ग्रिड, ब्रह्म स्थान सेंटर में है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लक नंबर इन आर वैदिक ग्रिड। तो जिनके पास 7 बैलेंस्ड फॉर्म में है, बैलेंस्ड मतलब सिंगल टाइम है, उनको लक बहुत फेवर करता है, लक के थ्रू उनके काम बन जाते हैं। एंड 5 इज अगेन योर कम्युनिकेशन एंड योर मनी। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पे इमोशन, एक दिल बनाया था, ठीक है, तो कैसे इस चीज को रिलेट करेंगे, देखिए एक इमोशनल बंदा कौन होता है, जो अपनी फैमिली से रिलेटेड होता है, जो सोशल सर्कल में बिलीव करता है, सोशली इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेट करना पसंद करता है ना। एंड जिसके लक, जो स्पिरिचुअल साइड, अपने आप को, सेल्फ को भी जानना पसंद करता है। तो 6, 7, 5 का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको एक बहुत स्ट्रांग फैमिली पर्सन, आपको बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन, अपने आप को कहते हैं ना रखना जानते हैं, अपने आप को कम्युनिकेट, दूसरों को बताना, एज वेल एज एक फैमिली लवर का ये प्लेन है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ प्लस आपके हार्ट, आपके दिल, आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जिनके पास ये नंबर है 6, 7, 5, उनकी लाइफ में आप देखेंगे कि यस, लग्जरी रहती है। 7 बैलेंस्ड फॉर्म में है तो आपको लक सपोर्ट करता है, 5 है तो आपकी कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, एंड पैसा भी देता है। कोई है जिनके पास ये है लक्ष्मी योग, मैम आ सिर्फ जाए साथ। 6 है। कौन है ये, 6 है आपके पास, ओके। बस 6 है मैम, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखिए जो लास्ट प्लेन है, मैंने वहां पे पैरों के सिंबल बनाए हैं, 2, 8, 4।
क्या कहता है 284? हम अक्सर इन प्लैनेट से डरते हैं, अरे शनि देव जी आ गए, राहु देव जी आ गए, है ना। तो 284 प्लेन का नाम है हार्ड वर्क प्लेन। अब भगवान कहते हैं कि बेटा जब जन्म लिया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करके ही खाएगा। तो भगवान ने इनकी किस्मत में थोड़ा सा स्ट्रगल एक्स्ट्रा दिया है, और कुछ नहीं। तो 284 जिनके भी पास होता है उनके लाइफ में हार्ड वर्क बढ़ जाते हैं, थोड़े से स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, डिलेज हो जाते हैं उनके काम, एंड कहीं ना कहीं सडननेस बढ़ जाती है। सोचेंगे कुछ और होगा कुछ उनके साथ, कि ये चीज तो होनी ही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। ऐसा कोई है हमारे साथ जिनके ग्रिड में 284 है, स्ट्रगलिंग लाइफ रही है? यस मैम, मेरा डबल टू है। बस अच्छा, डबल टू है, और कुछ नहीं है। 8 और 4 नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जो मैं वैदिक ग्रिड की बात कर रही हूँ ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होती है। तो जब मैं कह रही हूँ, जब अभी जिन्होंने कहा कि डबल टू है लेकिन स्ट्रगलिंग लाइफ कब रही होगी, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। बिकॉज ये परमानेंट ग्रिड नहीं है। वैदिक ग्रिड कभी भी आपका फिक्स्ड ग्रिड नहीं होता, दशा सिस्टम के अनुसार यहाँ पे नंबर्स ऐड ऑन होते हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं ना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है, जन्म से लेके मरण तक एक ही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन हर साल मेरा डिफरेंट होता है, कभी फाइनेंशियली स्ट्रांग, कभी हेल्थ इश्यूज, ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि आपके नंबर्स आते जाते रहते हैं ग्रिड में, ठीक है। वो भी चीज समझेंगे। अब हार्डवर्क प्लेन की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं। 284 जिनके भी पास कंप्लीट, अगर जिनके पास होगा तो देखिएगा आप, उनकी ना लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं रहता, थोड़े से तू तड़ाक होते हैं वो लोग। जब गुस्सा आएगा तो वो बोलने में परहेज नहीं करेंगे, बहुत गाली गलौज या कुछ भी बोल देते हैं। एंड दूसरी चीज आप ये देखेंगे, 284 वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, हिडन एनिमीज बहुत होते हैं, और वो एनिमीज इनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। कैसे मैम, नहीं समझा? राजीव गांधी जी की अगर आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो यू विल फाइंड दिस नंबर 284। आपको पता है कि उनकी डेथ के रिगार्डिंग किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया और क्या सब हुआ। एंड जब मैंने कहा कि ये लोग मुफ्फट होते हैं, तो कपिल शर्मा की डेट ऑफ बर्थ आप गूगल करके देखेंगे तो यू विल फाइंड 284। तो इन्होंने उस चीज को अपना प्रोफेशन बना लिया, जो मुफ्फट उनकी बोली है उसको एज ए प्रोफेशन वो यूज करते हैं। तो 284 स्ट्रगल्स तो देता है, कभी कभी आपकी लैंग्वेज को भी तू तड़ाक बना देता है, एंड एट द सेम टाइम आपको हिडन एनिमीज भी दे सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे चले। इंटरेस्टिंग लग रहा है, यस और नो? आगे बढ़े कि नहीं? प्रीति जी सिर्फ एक ही कह रही है, प्रीति, और कोई नहीं? उर्मी जी ओके, सबकी तरफ से यस आएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। चीजें समझ में आ रही है? आई होप समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। थैंक यस यू मैम, रमन जी। समझ में आ रहा है। थैंक यू सो इंटरेस्टिंग भी मच। है मैम। ठीक। चलिए, अब ये तो हो गया कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात कर ली, कि प्रैक्टिकल नेचर कैसा है, हार्डवर्क कैसा है, एंड क्या लक्ष्मी जी आएंगी कि नहीं आएंगी, और नहीं आ रही है, डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं है तो क्या कभी नहीं आएगी? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स ऐड ऑन होते जाते हैं जब हम दशा सिस्टम पढ़ेंगे। अब जो हमारे वर्टिकल्स प्लेन है, अब एक बार फिर से देखिए यहाँ पे ग्रिड को। सॉरी। अब हम वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं। 362, इसको समझिए सबसे पहले। ये हमने बॉडी ड्रॉ की थी, हमने कहा था ये दिल सिस्टम है, ये पैर है। अब जिनके भी पास 362 कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली ये इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु एंड दैत्य गुरु, दो गुरुओं का कॉम्बिनेशन इनके पास है, तो ये लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। 362 कॉम्बिनेशन को हम एजुकेशनल प्लेन भी कहते हैं।
दे आर हाईली इंटेलिजेंट। एंड इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो ये पास्ट जनरली लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, जब मैंने इस ग्रिड को एक बॉडी से कंपेयर किया तो दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी। तो जिनके भी ग्रिड में आपको 362 का कॉम्बिनेशन दिखेगा, ये लोग अपने पास्ट से, अपने रूट से, अपने ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। बहुत इजीली ये अपने ट्रेडिशंस को छोड़ना, कुछ पास्ट बातों को दिल पे लेके बैठना या अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ऐसा कोई है कि 362 कॉम्बिनेशंस हैं और बहुत ग्राउंडेड या अपने ट्रेडिशंस या अपने कल्चर से बहुत जुड़ा या लगाव रहना पसंद करते हैं? सोनम जी यस किस में है? मैम, मेरा थ्री है। सिक्स टू जी जी, 362 में ही है सर। ऐसा है, आप इस चीज को मानते हैं सोनम जी? यस मैम। जी ठीक। जी बिल्कुल। यस, तो आप देखिएगा, देखिए ये आपके मैम ग्रिड में जैसे है। यहाँ पे डबल टू आया है मेरे में लास्ट में, तो उसका क्या मतलब बनेगा? 3 दिन मेरे साथ रहिए, आप पूरी डेट ऑफ बर्थ सीखते जाएंगे अपनी। ठीक है, एक दिन में मैं पढ़ा दूंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, जी ये जी जो जी। 362 है, लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी पार्ट, इट इज कनेक्टेड टू योर पास्ट, योर ट्रेडिशंस, योर आपके रूट्स से आप समझ सकते हैं। एंड अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हाईली एजुकेशनल लोग होते हैं, नॉलेज गेन करना, एक के बाद एक नॉलेज लेने में ये इंटरेस्ट रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मैंने ये सीख लिया बस अब नहीं, इनको लगेगा ये सीख लिया इसके बाद ये भी सीख लेता हूँ। और इसके अलावा वैदिक ग्रिड के अनुसार इन लोगों को चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ है सोनम जी? मैम अभी बेबी, मैरिज है। अच्छा अच्छा, सो सॉरी दे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जिनके ग्रिड में भी 362 कॉम्बिनेशन है उनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज रहते हैं। ठीक है, होते हैं, नॉट एवरीबडी मैम बट आपकी हाँ। वॉइस नहीं आ। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? सभी को प्रॉब्लम है? सोनम एक बार चेक करो अपना कनेक्शन डियर। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो हमारा प्लेन, दैट इज 178। स्पाइन, आपकी बॉडी की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन ऑफ योर बॉडी, इसको हम कहते हैं, इन लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अम, मतलब क्या है, 178 जिनके भी पास होता है इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड अक्सर आप देखेंगे जिनके पास ये नंबर होंगे 178, वो ऑकल्ट साइंसेस की फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। कहीं ना कहीं उनका झुकाव इस फील्ड को लर्न करने में, सीखने में बहुत ज्यादा रहते हैं। इनको आने वाले टाइम का आभास, जब कहते हैं ना इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है कि आज हम घूमने नहीं जा रहे, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है, तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास 178 है। अब आप में से काफी लोग ये देखेंगे कि 178 होते हुए भी आपके इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है। ये परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हर एक नंबर की क्या परसेंटेज है। जितना स्ट्रांग परसेंटेज होता है उतना ही स्ट्रांग आपके नंबर्स का असर आपको अपनी लाइफ में दिखेगा, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है, बहुत डीप उसके कैलकुलेशंस हम करते हैं। तो अभी आप ये समझिए कि इन आपके इंट्यूशंस को, इंट्यूटिव प्लेन्स है ये, तो आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग करता है। इसके अलावा 178 वाले हमेशा दूसरों की मदद के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं ना उत्सुक, रेडी रहेंगे, लेकिन जब उनको जरूरत होती है तो लोग उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आते। इनके लिए ये कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल। ऐसा कोई है जो 178 है, मदद करता है, लेकिन जब उनको जरूरत होती है तो कोई नहीं खड़ा रहता उनके साथ? कोई है हमारे साथ? यस मैम, मेरा 1788 है। अच्छा, तो आप ये फील करते हैं? हाँ, अच्छा, दूसरा, होता है। ओके। एंड दूसरा, अगर 178 है तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप खुद किसी गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट पोस्ट पे होंगे, या आपके बहुत क्लोज्ड वन गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी ना किसी फील्ड में होंगे। ऐसा भी है कोई हमारे साथ?
कि जो खुद गवर्नमेंट सर्विसेज में हो या जिनके कोई क्लोज टू एन गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी पोस्ट पर हो। 178 अगर कंप्लीट है और उसमें भी अगर आपका BN DN 1 आ जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। ऐसा कोई है हमारे साथ? जयश्री, हाँ जी बोलिए, हैंड क्यों रेज किया हुआ है? हाँ, मेरे फादर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर मैं नहीं हूँ। हाँ, आप या आपके क्लोज वन कोई ना कोई मिलेगा। मेरे फादर है। ओके, चलिए। अब देखिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ ये ऐसे ही नहीं बोल रही, हम साथ के साथ प्रूफ भी लेते चल रहे हैं, ठीक है? आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीजें जो हम साइंसेस पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेट भी होती है। अब लास्ट प्लेन 954, इसको कहा जाता है एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन मतलब बहुत क्विक, बिना सोचे समझे, या मैं कहूं कि विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेने वाले। कि दोस्त ने कहा कि यार इस बिजनेस में बड़ा फायदा है, चल लगाते हैं 10-10 लाख रुपए और शुरू करते हैं। आपने बिना कोई रिस्क सोचे समझे आप लग जाएंगे। तो दे आर क्विक एक्शन टेकर्स, बहुत जल्दी एक्शन लेना, रिस्क लेना अपनी लाइफ में। एंड मैं कहूं कि फास्ट एक्शन एंड रिएक्शन, मल्टीपल टास्कर्स ऐसे लोग होते हैं, एक साथ एक से ज्यादा काम में इन्वॉल्व होना ये पसंद करते हैं। तो 954 जिनके भी पास कंप्लीट है, दे आर क्विक डिसीजन या एक्शन टेकर। डिसीजन नहीं बोलेंगे, एक्शन टेकर्स हम बोल सकते हैं, रिस्क टेकर्स बोल सकते हैं। एंड कभी कभी ये लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी फंस जाते हैं। भाई के साथ भी कभी कभी रिश्ते इनके अच्छे नहीं होते। ऐसा कोई है? 954 वाला कोई नहीं हमारे पास? मैम ओनली 9 है। अच्छा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब मैंने नाइन आप, फाइव फोर वाले फ्यूचर के लिए भी ज्यादा सोचते हैं, जैसे थ्री हाँ सिक्स जी, टू वाले पास्ट में ज्यादा रहते हैं। पास्ट के अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स, मेरा गांव, उसमें ज्यादा रहेंगे। और 954 वाले जो है ना, वो शायद अपने परिवार में नहीं रहे, थोड़ा सा अलग रहते हैं, और वो फ्यूचर के तरफ ज्यादा अपने आप को इंक्लाइन करते हैं। ऐसा है चारू जी? हाँ जी सर, है ना? तो देखिए, ये जो प्लेन्स को समझना, नंबर्स को समझना, आप कई तरीके से समझ सकते हैं। इतना डिटेल में अगर हम सिर्फ ग्रिड की बात करें ना तो पूरा एक हफ्ता सिर्फ हम ग्रिड पे बात कर सकते हैं कि ग्रिड आपको क्या क्या नंबर्स, क्या क्या चीजें बताते हैं। लेकिन आज हम अपनी एक्सप्लेनेशन को यहीं तक सीमित रखेंगे कि ये जो ग्रिड के आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स पढ़े हैं, ये कितना रिलेट किया। आप अपने घर में 5 फैमिली मेंबर्स का ग्रिड बनाएंगे मिनिमम। क्या क्या चीजें जो आज हमने सीखी वो आपने रिलेट किया, वो चीज समझेंगे। एंड कल जब हम मिलेंगे दोबारा सेम टाइम पर, तो आप समझेंगे कि ये जो ग्रिड आप में से किसी की भी बनी है ये तो सिर्फ फिक्स्ड है। क्या ये नंबर्स लाइफ लॉन्ग रहेंगे? मेरे पास 5 मिसिंग है तो क्या मेरी कम्युनिकेशन या पैसे मेरे पास आएंगे ही नहीं? 7 नहीं है तो लक मेरे पास कभी होगा ही नहीं? जी नहीं। आप वैदिक में दशा सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इन रेस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी दशा सिस्टम नहीं लगाए जाते, सिर्फ वैदिक में दशा, एंड एक नहीं 3 दशा, MD AD एंड PD, यानी कि 3 नंबर्स आपके ग्रिड में ऐड होंगे। तो आप उस 3 नंबर्स का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखेंगे। हो सकता है वो 3 नंबर 5 7 4 हो, तो आपकी लाइफ आप समझिए उस साल कैसी होगी। तो दशा सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेफिनेटली वो तो पार्ट ऑफ द कोर्स होगा, लेकिन किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा वो हम चीजें कल और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। कि ये जो आपका ग्रिड बना है, अब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या कहेगा, 3 6 2 का कॉम्बिनेशन जैसे आज हमने समझा, तो इस तरीके से कल हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है? कोई डाउट आज की क्लास से रिगार्डिंग? कैसा लगा आपको सेशन? मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि
इन 3 दिनों में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को परखना सीखिए, एंड इस साइंस में इतना बिलीव आपको आए कि यस, जब मैं प्रिडिक्शंस की बात कर रही हूं तो एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही कि वो साइंस अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस वहां कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में परफेक्शन के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 साल की प्रैक्टिस चाहिए, जबकि न्यूमरोलॉजी में मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि विद इन 2 मंथ्स आप परफेक्शन, और इनफैक्ट 2 मंथ्स भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मोस्ट ऑफ आर स्टूडेंट्स, हमारे साथ कोई हैं हमारे स्टूडेंट्स वैदिक वाले, जो विद इन अ मंथ प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं, काफी ने अपनी अर्निंग शुरू कर दी है। देखिए, जब आप कोई नॉलेज ले रहे हैं, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करिए। बीइंग अ फीमेल, हमारे ऊपर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि घर के काम के साथ साथ हम बाहर नहीं जा पाते, तो घर बैठ के अगर आप अपना एक प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंस स्टार्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 डेज भी हम साथ में हैं, हम जुड़ेंगे, एंड डेफिनेटली आप आइए, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग आप पूछ सकते हैं प्लीज। देखिए, हम लोग यहाँ सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाते हैं, वो नंबर आपको क्यों मिला, उसकी एनर्जी क्यों मिली है। जैसा बीएन और डीएन, आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा कि वही बीएन में क्यों पैदा हुए आप, वही डीएन क्यों मिला, वो आपको बताया जाता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, उर्मी बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल नाइनटीन हम्म। नाइन्टी सिक्स है। तो हाँ जी। उसका BNB 2 आ रहा है। ओके, तो 1 मिनट, उसमें ग्रीड में 2 बार ऐड करना है या एक ही बार ऐड करना मैं रहेगा? एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, ठीक है। लास्ट में किन्होंने मैसेज किया, मीनाक्षी जी, मैम मैंने लेट ज्वाइन किया है बट जितना सेशन देखा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, मोस्ट वेलकम। कल भी है हमारा ये सेशन 3 दिन के लिए, तो आप आ सकते हैं, कुछ और डिटेल्स हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानेंगे। हाँ जी, उर्वी बोलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। उर्मी, सॉरी। 20 अप्रैल 20 अप्रैल 19। 1996। ओके, बीएन क्या है? 2 है आपका, एंड डीएन हाँ, बोलिए, डीएन क्या है? 4। 4। ठीक है, आप देखिए। 4 4 4। ठीक है, अब अगर आप ग्रिड में डालते हैं इस डेट ऑफ बर्थ को, रूल नंबर 1, सेंचुरी को नहीं लेना है, तो सिर्फ पहले डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। 20 का 2 लिखा मैंने, 4 यहाँ पे लिखा, 9 यहाँ पे लिखा, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या था? 1 से लेके 9 जो भी बॉर्न है, और 10, 20 एंड 30 बॉर्न वालों का बीएन मैं दोबारा ग्रिड में नहीं लिखूंगी। तो आपका ये जो बीएन आया है ये 20 से आया है, तो ये बीएन मैं नहीं लिखूंगी ग्रिड में। तो डेस्टिनी नंबर 4, डेफिनेटली एक और 4 आ जाए, ठीक है। ठीक। और कोई डाउट्स तो पूछ सकते हैं हमसे प्लीज। नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों मैम, का। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। डेस्टिनी नंबर यानी टोटल ना, बर्थ का? डेस्टिनी नंबर यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, 2 + 0 + 4 ओके ओके। +1 + 9 + 9 + 6, ठीक है। ओके इसका ठीक। जो एक दो ओके नंबर ठीक। आएगा उसको सिंगल डिजिट में करना है, ठीक। ओके ठीक। आप जितने भी लोग जुड़े हैं, प्लीज कल मिनिमम 5 ग्रिड्स बना के लाएंगे अपने फैमिली मेंबर्स के, ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगे, एंड आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये जो मैंने पढ़ा है सबके ग्रिड्स के बारे में, सबकी आज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, ये कितना रिलेट कर पाए आप, ठीक है। चलिए, टुमारो भी सेम टाइमिंग 8:30 हम लोग आप मिलेंगे। लोग सब ग्रुप में हो ना? जो लोग ज्वाइन किए सब ग्रुप में है ना? आई होप आप यस सर, सब। ग्रुप में है। हाँ जी, तो जो भी हैं प्लीज ग्रुप में रहिए, आपको लिंक वहीं पे मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली कल हम सेम टाइमिंग्स पे मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट डियर, गुड नाइट।
थैंक यू।